अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाज़िल सज्जाद। नाज़रीन, पाकिस्तान को मोअज़्ज़ात की सरज़मीन कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। यहाँ 75 सालों से लोग इस मुल्क को, इस वतन अज़ीज़ को लूट कर खाते चले जा रहे हैं और फिर इस पर हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं। दुनिया हैरान और परेशान है कि जो मुल्ज़िम हैं, मुजरिमान हैं, वो भी यहाँ हुकूमत करते हैं। वो भी लंदन से बैठ कर यहाँ पर बताते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो कि जिनके लोग करेंसी स्मगल करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन वो अयान अरीब बाद में घूमती फिरती हैं पूरी दुनिया में, लेकिन वो ऑफिसर की जिसने उससे अरेस्ट किया होता है वो मारा जाता है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दुनिया ने हैरत अंगेज़ तमाशा एक ये देखा पनामा केसेस के बाद कि हसन हुसैन नवाज़, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादे हैं, वो बहुत छोटी उम्र में अरबों रुपए की जायदाद के मालिक बन चुके थे। जबकि हालात तो ये हैं कि वड्डे का बौर है, निके का बौर है। यानी नवाज़ शरीफ साहब के वालिद बकौल नवाज़ शरीफ के वो बड़े सनअतकार थे, हमेशा से अमीर थे। जबकि शहबाज शरीफ के मुताबिक तो उनके अब्बा जी एक गरीब किसान थे, वो गरीब किसान के बेटे हैं। तो दोनों की स्टेटमेंट ही अलग अलग है, लेकिन दोनों के बच्चे अरबों खरबों की जायदाद के मालिक हैं और बहुत छोटी उम्र से अरबों खरबों की जायदाद के मालिक है। लेकिन सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आजकल जिस बात का चर्चा है वो ये कि सियासतदानों के साहबजादों के साथ साथ अस्करी ज़ादे भी किसी से कम नहीं है। मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि गुलबर्ग लाहौर में जो अस्करी प्लाजा है, जो अस्करी टावर है, वो जनरल बाजवा के बेटे का है। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें हैं जिसके ISPR ने तरदीद नहीं की है और कहीं से इसकी तस्दीक भी नहीं आई है। लेकिन क्योंकि ऐसी चीज़ें जब सामने आती है तो ISPR की जानिब से तवक्को की जाती है कि वो इसकी तरदीद करेगा, लेकिन अभी तक कोई तरदीद भी सामने नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों में मज़ीद तशवीश की लहर दौड़ गई है कि ये जो हमारे असासे हैं, जो हमारी सारी चीज़ें हैं, जो हमारा PTP है, जो हमारा रेडियो है, जो हमारी मोटरवेज है, जो हमारी GT रोड्स है, सब की सब गिरवी रख कर कर्जे लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से। तो ये गुलबर्ग लाहौर के अस्करी प्लाजा को अगर गिरवी रख दिया जाए तो बाकी चीज़ें गिरवी रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये इतना महंगा प्लाजा है और बहुत छोटी उम्र में, उस उम्र में कि जब हमारे यहाँ पाकिस्तान के ज़्यादातर लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। गर्ल्स कॉलेज के बाहर, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर नितने बहाने लगाकर मौजूद होते हैं और ज़्यादातर मार खा रहे होते हैं या फिर ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे होते हैं ब्रेकअप के बाद। उस उम्र में मुबैना तौर पर पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है बाजवा साहब का बेटा भी सियासतदानों के बेटों की तरह बड़ा होशियार, बाली उमरिया में उसका भी बहुत बड़ा कारोबार। आखिर ये इतना बड़ा प्लाजा, इतना बड़ा टावर अगर मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है बाजवा साहब के बेटे का, तो ये किस तरह से बना है, ये कौन बताएगा। और अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि नीचे इसके ऑडी का शोरूम भी है, यानी एक मशहूर ज़माना, एक वो ब्रांड कि जिसके बारे में पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते, उसका शोरूम भी इसी प्लाजा में मौजूद है और वो किसी सनाउल्लाह खान साहब की मलकियत बताया जा रहा है। वो सनाउल्लाह खान कौन है, ये एक और बड़ा सवालिया निशान है। होपफुली कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सनाउल्लाह खान भी सामने आ जाएंगे, लेकिन मुबैना तौर पर गुलबर्ग का अस्करी प्लाजा जनरल बाजवा के बेटे की मलकियत बताया जा रहा है। तो पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि आप हमारे GT रोड हर चीज़ गिरवी रख रहे हैं, तो एक तो अनाउंस कर दें कि शेरशाह सूरी को अगर एतराज़ है GT रोड गिरवी रखने पर तो वो 7 दिन के अंदर अंदर मुतल्लिका इदारों से रुजू कर ले और इदारे भी 7-8 दिन के अंदर अंदर तरदीद या तस्दीक कर दे कि गुलबर्ग का जो ये टावर है ये आखिर किसका है, किसके नाम पर है, किसकी मलकियत है। और अगर ये जनरल बाजवा के बेटे का नहीं है तो भी बताया जाए, आवाम को तसल्ली दी जाए कि नहीं, हमारे बच्चे भी आपके बच्चों की तरह गरीब से हैं, बेचारे से हैं, मिस्कीन से हैं। इस उम्र में इतनी बड़ी एम्पायर कैसे हो सकती है उनके पास। इसके साथ साथ जनरल बाजवा का खुद का फ्यूचर क्या है, इस बारे में भी बहुत से सवालिया निशान है। 75 सालों में पहली दफ़ा कौम अपने चीफ से मुतनफ़र नज़र आ रही है और फ़ौज की जानिब से भी, ISPR की जानिब से भी ऑपरेशन रद्दुल ब्लॉक का सिलसिला जारी है। ट्विटर पर, फेसबुक पर, दीगर सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है सवाल पूछने पर या तंज करने पर या कोई मजाक उड़ाने पर। मतलब ये भी तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। कहा यह जा रहा था कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं चाहते। ISPR की जानिब से बहुत क्लियर ये बताया गया था कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, वो अपनी ड्यू डेट पर रिटायर्ड होकर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे पाकिस्तानी तो अब ये भी कहते हैं कि वो बेल्जियम चले जाएंगे, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बदले में उन्हें बेल्जियम सरजमीन शादबाद वाला सीन है वहाँ पे, तो उन्हें बेल्जियम में बहुत सेफ फ्यूचर दे दिया गया है। बाजवा साहब के लिए चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा भी शहबाज शरीफ लोगों की जानिब से तजवीज़ किया गया था। बताया गया था कि अगर आप एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते तो डजंट मैटर, हम आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना देंगे, जैसे बिपिन रावत को मोदी सरकार ने बनाया था, एक अलग से ओहदा नया बना दिया गया था। लेकिन इसके लिए भी आपको कानून साजी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले से तो ये ओहदा मौजूद नहीं है। अब हो क्या रहा है कि शहबाज शरीफ लोग या ये जो मतंजन है, ये जो भागमती का कुंबा है मुख्तलिफ सियासी जमातों का, ये अपने
ہیں یہ اپنے وعدوں سے یا ارادوں سے ہلکا ہلکا پیچھے ہٹنا شروع ہو چکے ہیں۔ فوج پر نہ صرف اندر کھاتے بلکہ کھلے عام بھی الزامات لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹائے تو اس کے بعد یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، سارے ان کے اپنے لوگ یہ بتانا شروع ہو چکے ہیں۔ اب اس سارے سین میں آصف علی زرداری کے تعلقات کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ بہت بہترین ہیں اس وقت اس شخصیت سے کہ جو اس وقت ساری ڈوریں ہلا رہا ہے اور سارے فیصلے کر رہا ہے۔ آصف زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور وہی رہے، لیکن رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اکتوبر میں نیا چیف آف آرمی سٹاف لانے والے ہیں۔ حالانکہ اس بیان کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن شاید یہ اسی لیے دیا گیا تاکہ باجوہ صاحب کو بتایا جا سکے کہ نیکسٹ آپ ہماری چوائس نہیں ہے۔ لیکن ابھی کیونکہ بہت سپورٹ حاصل ہے اداروں کی، خاص لوگوں کی، خاص طور پر پنجاب الیکشن کے حوالے سے ایک بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت جس کا تعلق واقعی کسی بڑے ادارے سے ہے، وہ حمزہ شہباز کو 14 سے 16 سیٹس پنجاب میں دلوانے کے لیے کوشاں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو واپس قومی اسمبلی میں بٹھانے پر بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اتنے بڑے کنٹریبیوشن کے بدلے میں چیف آف ڈیفنس کا عہدہ نیا بنائے جانے کے بھی امکان ہے۔ شہباز شریف صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ جس طرح مودی نے بپن راوت کو ایک نیا عہدہ بنا کے دے دیا، اسی طرح سے ہم جنرل باجوہ کے لیے بھی ایک نیا عہدہ بنا دیں گے، انہیں چیف آف ڈیفنس بنا دیا جائے گا۔ لیکن ہمیں بپن راوت کا انجام بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے فوراً سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے فوج کے ساتھ، خاص طور پر فضائیہ کے ساتھ۔ اور اگر ہم دیکھیں اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ریٹائرڈ فوجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے مختلف سوشل میڈیا پہ آڈیو میسیجز، ویڈیو میسیجز، ان کا احتجاج، ان کی پریس کانفرنس، ڈھیر سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان پہ کوئی بھی الیگیشن لگایا، ان سے برات واپس لے لیں، پینشن لے لیں، تمغے واپس لے لیں، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ انریسٹ کو فیل کر رہے ہیں، وہ فیل کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا وہ غلط ہے، مبینہ طور پر ان کا یہ کہنا ہے۔ تو یہ باجوہ صاحب کا اپنا فیوچر کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر فیوچر ہو نہ ہو، بیلجیم میں فیوچر بہت سیف ہے۔ ابھی یہ باتیں کرنا بھی بہت خطرناک ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد ویگو والے آتے ہیں اور کون غائب ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، کون کہاں جا رہا ہے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا۔ البتہ آپریشن رد البلاک سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ فوج اور عوام اب دو الگ الگ پیجز پر ہیں۔ 2-2.5 لاکھ بندے کو بلاک کرنا معمولی بات نہیں ہے، اور وہ ISPR کی جس کی ہر بات پر لوگ صدقے واری جاتے تھے، اب ان سے سوال کرنے لگے، اور سوال سب سے بڑا اس وقت یہی ہے کہ بتائیے گلبرگ کا عسکری پلازا آخر کس کا ہے؟ مبینہ طور پر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ایک بہت بڑی امپائر کے مالک جنرل قمر جاوید باجوہ کے صاحبزادے ہیں یہ، جن کا یہ ہے، تو اس کو گروی کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ اسے گروی رکھ کے زیادہ پیسے مل سکتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے سوالات ہیں کہ جن کی وجہ سے مزید فوج اور عوام میں دوری پیدا ہو رہی ہے، لیکن عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے سرحد پر کھڑے محافظ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ آج بھی اتنی ہی محبت رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ضرور شکوہ ہے کہ جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون تھا اور وہ کون تھے اور وہ کون ہیں جو ابھی بھی ساری ڈوریاں ہلا رہے ہیں۔ سوال ہے اس وقت عسکری پلازا کا، گلبرگ لاہور میں عسکری پلازا آخر کس کا ہے؟ آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔